प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो माँ के लिए और बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं अगर वो सेफ़ली निकल गए तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है माँ के लिए भी और बेबी के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बेबी को भी। और क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी होता है तो इसमें माँ को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बच्चे का लेंथ होता है वो 6 to 7 सेंटीमीटर होता है और जो वज़न होता है वो 100 ग्राम के अराउंड होता है। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं स्टार्टिंग का जो 3 मंथ्स होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, उसमें सबसे ज़्यादा मिसकैरेज और मिस एबॉर्शन का चांसेस रहता है। अगर आपने कोई भी हार्ड वर्क किया या हैवी वर्क किया या आपने कोई भी वज़न को उठाया तो इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में हमें कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशन करना पड़ता है। इस दौरान माँ के अंदर भी बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस होना या डिस्चार्ज भी हो सकता है और मूड स्विंग्स होता है। ये सब बहुत ही कॉमन होता है। तो अब बात करते हैं कि सबसे स्टार्टिंग में क्या करें जब आपका पीरियड मिस होता है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे आता है, तो आप सबसे पहले पीरियड के मिस होने के 6 या 7 दिन के बाद से घर पे जो यूरिन वाला किट आता है, यूपीटी जो किट आता है, उससे सबसे पहले अपना जांच करें। अगर दोनों लाइन उसमें अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब कि डेफिनेटली आपको कंसीव हुआ है। अगर एक लाइन उसमें डार्क है और एक लाइन जो है उसमें हल्का शो कर रहा है तो फिर से आप नेक्स्ट डे उससे ज़रूर दोबारा से चेक करें। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आप अपने जाके डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और आप उसी डे से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट फॉलिक एसिड कंसीव करने से पहले ही लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड से बच्चे का ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाता है। फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है न्यूनेटल बेबीज़ में, जैसे बहुत का सिर डेवलप नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, स्पाइना बाइफिडा होना। तो इसलिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम में लेना। अब आप चाहें तो इसको बिफ़ोर प्रेगनेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। तो सबसे पहले हम इसमें डाइट का ध्यान रखेंगे। प्रोटीन ज़रूर लेना है, आपको अपने मील में प्रोटीन को ज़रूर ही लेना है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, लोबिया हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया। उसके अलावा फॉलिक एसिड आप टैब कैप्सूल जो भी फॉर्म में आ रहा है वो ले रहे हैं। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको अपने डाइट में ज़रूर रखना है। डाइट के अलावा आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की भी ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले आप पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, जो कि आपका पर डे 12 to 14 ग्लास होना चाहिए। 12 से 14 ग्लास आपको पर डे पानी पीना है। इसके अलावा अगर आपसे नॉर्मल वाटर इंटेक नहीं हो पा रहा है तो नारियल का पानी, जूस और दाल का पानी, छाछ, नींबू पानी, ग्लूकोन डी, ये सब लिक्विड आप ले सकते हैं। इसके अलावा डेली आपको एक सीजनल फ्रूट भी लेना है, डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। ये आपको हाइड्रेट भी रखेगा, विटामिन का भी सोर्स है एंड इससे आपको फाइबर भी मिलता है। तो इसलिए सीजनल फ्रूट को डेली एक ज़रूर इंक्लूड करें अपने मील में। प्रेगनेंसी में कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें। कभी भी कोई भी मेडिसिन लेना हो तो बिना डॉक्टर के सजेशन के, एडवाइस के कभी भी ना लें। इससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको भी हार्म हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसमें मेडिसिन लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।